क्या घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का प्रयोग कारगर हुआ? क्या सपा की पीडीए रणनीति में ही घोसी में कामयाबी दिखी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि सपा का पीडीए प्लान है क्या, उसके बाद आपको यह बताते हैं कि दरअसल सपा ने घोसी में कैसे जीत हासिल की। पीडीए एक ऐसा शब्द जो चुनाव के समय बहुत एक्टिव होता है और पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के प्रयोग के रूप में होता है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के समर्थन और अखिलेश यादव के परिवार की एकजुटता ने घोसी में सपा को जीत दिला दी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर का गढ़ ढहने के बाद घोसी की इस जीत ने जहां समाजवादियों का मनोबल बढ़ा दिया, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन के घटक दल जो हैं उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ने का एक संदेश, एक उम्मीद भी दे दी। बीएसपी की चुनाव से दूरी और बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह के दल बदल से नाराजगी और पीडीए के नारे के बीच सपा का क्षत्रिय प्रत्याशी उतारना भी काफी मुफीद साबित हुआ। दरअसल जून में आईएनडीआईए गठबंधन की घोषणा के बाद यूपी में यह पहला चुनाव था। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी चुनाव भी बना। अब देश और प्रदेश सीधे लोकसभा चुनाव में ही जाएगा। जून 2022 में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सपा को करारी शिकस्त दी। ये दोनों ही क्षेत्र समाजवादियों के किले माने जाते हैं। उसके बाद दिसंबर 2022 में विधानसभा उपचुनाव में रामपुर विधानसभा सीट भी सपा के हाथ से चली गई। ये सीट सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा होने वाले के तौर पर खाली हुई थी। उपचुनाव में यह सीट बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को मिली। पहली बार यहां से कोई गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीता। अब रामपुर के साथ ही खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की जीत हुई और सपा को मरहम लगाने का काम ये जीत देता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि इससे पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर रामपुर की स्वार सीट पर इसी साल मई में उपचुनाव हुए। इसमें सपा ने हिंदू कार्ड खेलते हुए अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी बना दिया, लेकिन बीजेपी गठबंधन के तहत अपना दल के मुस्लिम प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी जीत गए, यानी सपा का यह किला भी ढह गया। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में प्रचार के लिए अखिलेश नहीं गए थे, लेकिन घोसी उपचुनाव में न सिर्फ उन्होंने सभा की बल्कि परिवार के लोग हर क्षेत्र में डटे रहे। शिवपाल सिंह यादव से लेकर उनके बेटे तक सभी घोसी के तमाम इलाकों में दिखाई पड़े। पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव कई दिनों तक वहां डेरा डाले थे। वहीं महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी मतदान के दिन तक आसपास ही जमे रहे। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के अलावा पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश राज्यपाल कश्यप, पूर्व एमएलसी उदयवीर और महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह समेत सभी प्रमुख नेताओं ने घर घर संपर्क किया। सपा की रणनीति रही कि आसपास के जिलों के नेताओं को उनके सजातीय मतदाताओं के बीच उतारा जाए, जिसने उनको सफलता दिलाने में भी काफी मदद की। सपा ने विशेष रणनीति के तहत मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाया और उसका बीड़ा उठाया। मतदाता सूची पर भी शुरू से ही उनकी नजर थी, ताकि अपने समर्थक मतदाताओं का नाम सूची में शामिल कराना सुनिश्चित किया जा सके। अखिलेश यादव ने बार बार कहा कि ये दो प्रत्याशियों या दो दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंडिया बनाम एनडीए यानी आईएनडीआईए बनाम एनडीए के गठबंधन की लड़ाई है। यहां की जीत हार लोकसभा चुनाव के लिए ही संदेश होगी। चुनाव प्रचार में आईएनडीआईए के घटक दलों जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपना दल, सीपीआई और सीपीएम ने भी अपनी टीमें उतार दी थी। सपा अध्यक्ष के मन से इन दलों का नाम लेने से भी उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। इससे सपा प्रत्याशी के पक्ष में हवा बनती चली गई। स्ट्रैटेजी देखिए, यह स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव ने घोसी की सीट पर उतारी थी। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या घोसी के परिणाम बता रहे हैं कि साइकिल पर सवार हो गए हैं अब दलित वोटर्स, क्योंकि इसी पीडीए फॉर्मूला से ही घोसी में सपा ने चुनाव जीता है। दरअसल किसी भी चुनाव नतीजों को बदलने का मादा रखने वाले दलित वोटर्स ने घोसी उपचुनाव में साबित कर दिया कि वो न तो किसी फरमान की बंदिशों में बंधे हैं और न ही लुभावने वादों की। चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में दलित साइकिल पर सवार हैं। पार्टी सुप्रीमो की अपील इन वोटर्स पर बेअसर साबित हुई है। हम जिक्र मायावती का कर रहे हैं यहाँ पे। ये उपचुनाव एक तरह से पक्ष और विपक्ष की सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बसपा ने कहा था कि ये थोपा गया चुनाव है, ऐसे में बसपाई या तो चुनाव से दूर रहे या नोटा दबाएं। मायावती की तरफ से ये बात कही गई थी। बसपा ने यह फरमान पूरे भरोसे के साथ जारी किया था, क्योंकि घोसी में बसपा समर्थकों की संख्या बहुत है, लेकिन यहां मामला उलट गया। बसपा उम्मीदवारों का ये पिछले कई चुनावों में लगभग 50,000 वोट मिलना बताया गया। बीते 3 चुनाव के नतीजे बताते हैं कि करीब 90,000 से अधिक दलित मतदाताओं वाली इस सीट पर
बसपा की पकड़ मजबूत है। वर्ष 2022 में जहां बसपा प्रत्याशी वसीम इकबाल को 54,248 वोट मिले थे, वहीं साल 2019 की बात करें तो उपचुनाव में बसपा के अब्दुल कयूम अंसारी को 50,775 वोट मिले थे और 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी 81,295 मतों से जीते थे। ऐसे में बसपा के साथ इस सीट पर खेल को बनाने और बिगाड़ने दोनों की पूरी क्षमता थी। आपको बता दें कि विपक्ष अक्सर बसपा की बीजेपी की बी टीम कहने वाली जो बात है वो उसकी चर्चा करता है, लेकिन इस चुनाव में जब बीएसपी ने अपने समर्थकों से चुनाव से दूर रहने को कहा तो भाजपाई खेमा परेशान हो गया। उसे आशंका थी कि दलित वोटर्स का क्या रुख होगा। उधर सपा के खेमे में इसमें खुशी की लहर थी क्योंकि सपा प्रत्याशी दलितों पर गहरी पैठ बनाए हुए थे। उधर बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बीएसपी ये पारंपरिक वोट बड़ी संख्या में सपा में शिफ्ट कराने में एक तरीके से कह लीजिए कि भूमिका निभाती दिखाई पड़ी। बीएसपी की तरफ से जो कहा गया था कि या तो चुनाव से दूर रहो या नोटा दबाओ, और ये दोनों ही दलित वोटर्स नहीं करते दिखाई पड़े। इस बार कुल 50.7% वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, जो पिछले चुनाव में लगभग 8% कम है। करीब 2.5 लाख वोटर्स चुनावी रण से दूर रहे। साल 2019 में यहाँ उपचुनाव में लगभग 51.61% वोटिंग हुई थी। बीजेपी ने चुनाव जीता था। शुरुआत में इसे बसपाई अपील का असर माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार वोटिंग के लिए न निकलने वाले वोटर्स मिले जुले रहे और नोटा की संख्या तो 2000 से भी काफी कम रही। अगर देखा जाए तो ये पीडीए फॉर्मूला सपा का घोसी सीट पर सक्सेसफुल हुआ है और परेशानी जो है वो बीएसपी के खेमे में बढ़ती दिख रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।